तो आज की मार्केट के अंदर आप लोगों को पता लग गया होगा कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो आपको मैंने वहां पे क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट 23,500 के नीचे सस्टेन करेगी या यहां पे 23,500 के नीचे जाएगी या 23,500 के ऊपर ओपनिंग देके मार्केट ने 23,500 का लेवल तोड़ा और मार्केट ने उसके नीचे सस्टेन किया तो मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। या दूसरे सिनेरियो में अगर मार्केट 23,500 के नीचे ही ओपन होती है तो मार्केट के लिए सबसे पहला सपोर्ट ये वाला होने वाला है 23,355 का। उसके बाद मार्केट के अंदर दूसरा सपोर्ट ये था 23,265 का। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मेरी कल वाली वीडियो देख लो। आज जैसे ही मार्केट ओपन होती है मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट के नीचे ओपन होती है और उसे अपना रेजिस्टेंस बना लेती है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट को टच करके वही 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट अपने पहले वाली रेजिस्टेंस के पास आ जाती है जो कल तक मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन चुका था। मार्केट ने इसको टच किया, उसके बाद मार्केट ने वॉल्यूम के साथ, निफ्टी ने वॉल्यूम के साथ अपनी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना लिया। उसके बाद मार्केट ने देखो क्या मूव दिया, उसके बाद दोबारा से इसी को टच किया, उसके बाद दोबारा इसी को टच किया। टच करने के बाद मार्केट ने ऊपर की रैली दोबारा दिखानी स्टार्ट कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लेवल्स को निकालना सीखो, लेवल्स बहुत काम आते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ना, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से लेवल्स निकलते हैं। अगर आपको ये निकालने आ गए ना तो जितने मर्जी टेक्निकल इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जिस बंदे के फंडामेंटल क्लियर होंगे ना उसके सामने टेक्निकल वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ ही मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है। चाहे आप आज इस बात को मानो चाहे कल मानो। अब देखो, आप अपनी तरफ ही देख लो, आप कितने टाइम से मार्केट के अंदर सरवाइव कर रहे हो। आप कभी लॉस करते हो, कभी प्रॉफिट करते हो, फिर बड़ा लॉस करते हो, फिर प्रॉफिट करते हो, लेकिन आप अभी तक ग्रीन में नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हो। अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने की तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट लेवल्स पे काम करता है, लेकिन हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पहले पूछिए या फिर खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाइए। अब यहां पर कल के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो मार्केट यहां पे किसी तरह का कोई भी गैप अप देके ओपनिंग करती है या फिर 23,500 का लेवल सस्टेन करती है, उसके बाद मार्केट के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस यही वाली आएगी 23,700 23,750। ये मैंने आपको दो लेवल इसलिए बताए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पता नहीं आपने खींची होगी या नहीं खींची होगी अपने चार्ट्स पे, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने फोन के अंदर फोटो खींच लो। जब मार्केट यहां पे कहीं पे आसपास आए, अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल कल अपनी पॉजिटिविटी दिखाई और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है, 23,500 का लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट ने वो सस्टेन कर लिया तो मार्केट अपने फर्स्ट यहां पे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। 23,720 उसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाली है यहां पे। अगर मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया तो मार्केट वही 23,840 23,850 की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट के अंदर कोई कल नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट यहां पे नीचे का मूव भी दिखा सकती है। आपको 23,500 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर मार्केट ने उसे तोड़ा तो मार्केट सेम आज की तरह ही यहां पे अपना पहला सपोर्ट लेगी, उसके बाद दूसरा। अगर मार्केट के अंदर कोई बहुत ही गंदी न्यूज आ जाती है जिसके कि चांसेस बहुत कम है, अभी के लिए मार्केट ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव मूव दिखाएगी, 70% मैं पॉजिटिव की साइड हूं। बस ओवरनाइट कोई गलत न्यूज नहीं आनी चाहिए। और हमारी यहाँ पे जो भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट, ये वाली सारी हमारी जो है बुलिश होनी चाहिए या मैक्सिमम मार्केट्स जो है वो बुलिश होनी चाहिए। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है यूएस मार्केट्स का। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको घुमा फिरा के ट्रेड नहीं यहाँ पे लेनी। 23,500 का लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव होगी, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव होगी। अगर मार्केट के अंदर ये वाले सपोर्ट टूटते हैं तो मार्केट अपने बड़े सपोर्ट 23,000 की तरफ जा सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी इस बात को, नीचे जाने के मार्केट के चांसेस कम है अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। या फिर अगर मार्केट यहां पे नीचे का मूव दिखा के ये वाले सपोर्ट के आसपास कहीं पे आपको लगता है कि मार्केट के अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ आ रही है तो यहां पे आप लॉन्ग भी जा सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ उतने ही लॉट्स में काम कीजिए जितने आप संभाल सको, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए मार्केट में, क्योंकि आपका बड़ा प्रॉफिट हो ठीक है, छोटा प्रॉफिट हो ठीक
ठीक है, छोटा लॉस हो तो भी ठीक है, लेकिन आपका बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस जो है आपको बिल्कुल नीचे लाके पटक देता है, उसके बाद आपको उठने में फिर दोबारा से काफी दिन लग जाते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल है, बिल्कुल आसान सी स्ट्रेटजी है, ये वाली का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, कल मार्केट के अंदर फ्राइडे फैक्टर भी काम करेगा, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले पूरा मार्केट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, अपने लेवल्स का ध्यान रखना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि डेली यहां पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको सिर्फ लेवल्स ही नहीं बताता, मैं आपको ये भी बताता हूं कि आप लेवल्स निकाल कैसे सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने अपने फंडामेंटल्स अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो साइड बाय साइड हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न अभी कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें चार्ट पैटर्न स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद हर तरीके की स्टडी हम इस पे कराएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।